इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा वह मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से राजभवन, जहां पर एक एक करके तमाम जो विधायक हैं अब मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आपको जो इससे पहले नाम सामने आए थे वो आपको बता दें। कैबिनेट मंत्री की लिस्ट में जो नाम है वो है प्रद्युम्न सिंह तोमर का, तुलसी सिलावट का, ईदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा। इनके अलावा आप देखिए तमाम बड़े दिग्गज आपको यहाँ पर इस वक्त दिखाई भी देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार बनी है और उसके बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है जिसमें जगह दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में नारायण सिंह कुशवाहा को, विजय शाह इसमें शामिल है, राकेश सिंह, और एक एक करके आपको ये तमाम चेहरे अब यहाँ पर शपथ लेते हुए दिखाई भी देंगे। प्रहलाद पटेल जो यहाँ पर शपथ लिए हैं, अभी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रहे हैं। बहुत बड़ा चेहरा है प्रहलाद पटेल। 5 बार आपको बता दें लोकसभा के सांसद रहे, नरसिंहपुर विधानसभा सीट से विधायक, और बीजेपी ने आप देखिए इससे पहले आपको याद होगा जब तमाम सांसदों को मैदान में उतारा, हालांकि इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा बहुत कुछ गया, लेकिन जिनको सांसदी छोड़कर चुनाव लड़वाया गया अब देखिए उनको कैबिनेट मंत्री यानी कि मंत्रिमंडल में जगह देते हुए भी, जगह मिलती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये अपने आप में एक बार फिर से स्ट्रैटेजी जो बीजेपी की है, खास तौर पर चुनावी रणनीति, उसको दर्शाती है। कैलाश विजयवर्गीय जो यहाँ पर शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बार भी अभी तक देखिए उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि चुनाव हारा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान सरकार में वो मंत्री रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में भी आप देखिए हैं। इंदौर विधानसभा 1 सीट से वो विधायक है, उन्होंने चुनाव लड़ा, और अब तक की अगर बात की जाए तो कुल 7 बार वो विधायक चुने गए हैं। और रिकॉर्ड ये कहता है कि लोकप्रियता ऐसी कि एक बार भी उन्होंने चुनाव हारा नहीं है, और इसीलिए बड़ा उनको पद दिया गया है, यानी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और खास तौर पे ये देखिए जो इस वक्त हम आपको चेहरे दिखा रहे हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के हैं। अब देखिए राकेश सिंह जो कि 4 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, ये बहुत इसके अलावा आपको बताएं 2004 में पहली बार वो लोकसभा सदस्य बने थे। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से वो मौजूदा विधायक हैं और अब कैबिनेट में उनको जगह मिल गई है। जबलपुर लोकसभा सीट से वो सांसद रहे हैं, 4 बार लोकसभा के वो सांसद रहे। ये वो तमाम दिग्गज जो अब देखिए विश्वास सारंग भोपाल के नरेला विधानसभा सीट से विधायक हैं, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री वो रहे हैं। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। आपको मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सुनने के निर्वहन के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करता। तो ये एक एक करके पहले कैबिनेट मंत्री जिनको जगह मिली है वो यहाँ पर शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश सिंह ने शपथ ली, जबलपुर लोकसभा सीट से वो सांसद रहे हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ा। इससे पहले देखिए 4 बार लोकसभा के सांसद वो रह चुके हैं, लेकिन जब बीजेपी ने ये कहा कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो ये अनुशासन
एक बताता है बीजेपी के तमाम नेताओं का कि हाँ करा और चुनाव लड़ा, चुनाव जीता प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस पार्टी में वो रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो करीबी बताए जाते हैं। एमपी की सांवेर विधानसभा सीट से विधायक तुलसीराम सिलावट भी यहां पर कैबिनेट मंत्री में शामिल हुए हैं। कमलनाथ और शिवराज सरकार दोनों में, यानी कि उनको जो मंत्री पद है वो इससे पहले मिल चुका है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब गोविंद सिंह राजपूत, ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी बताए जाते हैं। सुर्खी विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीते। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। और अब देखिए नारायण सिंह कुशवाहा, शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री इससे पहले भी वो रह चुके हैं। बीजेपी की जो पिछड़ा वर्ग आबादी है उसको लेकर खासतौर पर, क्योंकि बीजेपी ने जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए चेहरों को चुना है, अब देखिए महिलाओं को भी कैसे जो बराबर भागीदारी है वो दी जाए। निर्मला भूरिया 5वीं बार इस बार वो विधायक चुनी गई हैं और आदिवासी समाज की वो अनुभवी नेता हैं, यानी कि कोई भी समाज ऐसा ना हो जो पीछे छूट जाए। सबको साथ लेकर कैसे आगे बढ़ना है, इसकी एक झलक आपको मध्य प्रदेश विधानसभा जब चुनाव हुआ उसके बाद आप देखिए, अब जब कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो आपको वो चेहरे दिखाई देंगे जो अलग अलग समुदाय का नेतृत्व करते हैं। और अब निर्मला भूरिया जो 5वीं बार इस बार विधायक चुनी गई हैं। अब प्रहलाद पटेल, श्री नारायण सिंह कुशवाहा, श्री नागर सिंह चौहान, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, श्री राकेश शुक्ला, श्री चैतन्य कश्यप भैया जी, श्री इंदर सिंह परमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संपूर्ण प्रभुता अखंडता रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए कैबिनेट मंत्री की लिस्ट में कौन कौन शामिल हो गए हैं वो भी इस वक्त आप देख लीजिए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय। ये वो तमाम नाम हैं जो अब मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों के तौर पर आप हमेशा अब अगले 5 साल तक जरूर देखने वाले हैं। और इसके अलावा आप देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन्हें दिया गया है वो भी नाम आपके टीवी स्क्रीन पर है। कृष्णा गौड़, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लेखन पटेल और नारायण पवार। इनके अलावा आप राज्य मंत्री और भी देखिए, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहरिवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल। ये तस्वीरें देखने के साथ साथ आपको एक बार फिर से ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर गहन मंथन चिंतन किया है। इसको लेकर बाकायदा पहले मीटिंग्स हुई हैं और ये तय किया गया है कि कैसे सारे वर्गों को साध कर, सारे वर्गों का ख्याल रखकर, खास तौर पर क्योंकि आप देखिए सामान्य कैटेगरी की बात की जाए या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ये सब कुछ ख्याल रख के, इन सब को ध्यान में रखकर ही मंत्रिमंडल का विस्तार इस वक्त हम सीधे यहाँ से देख पा रहे हैं। 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ यहाँ पर एक के बाद एक दिलवाई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ कास्ट फैक्टर को बैलेंस किया गया है
बल्कि नए चेहरों के साथ साथ जो अनुभवी चेहरे हैं, जो पुराने चेहरे, जैसे कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो लगातार विधानसभा का चुनाव 5वीं बार 6ठी बार जीत कर आए हैं। तो ऐसे में जो अनुभव उनका लोकल लेवल पर है, उसका कैसे फायदा अब आगे तक भी मिलना है, और इसीलिए मंत्री पद की शपथ भी उन तमाम लोगों को दिलाई गई है जो अनुभवी होने के साथ साथ एक अच्छी समझ रखते हैं उस इलाके को लेकर। अब ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश का विकास, चूंकि सबकी प्राथमिकता अब यहां से वही होगी कि मध्य प्रदेश में सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी यहां से हो गया है, तो अब जो काम इससे पहले शायद जिनको लेकर माना यह जा रहा था कि अधूरे रह गए हों, जो वादा जनता से किया गया, और खास तौर पर मध्य प्रदेश में इस बार आप देखिए जो महिलाओं की तादाद है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटर के तौर पर जुड़ी है, उनका भी कैसे ख्याल रखना है ये सुनिश्चित किया गया है, और आगे उन्हीं को लेकर अब काम यहाँ पर किया जाएगा। प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं संपतिया हुई के ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ है। अब ये वो मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए जिन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है, एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में अब नजर आएंगे, क्योंकि अब भी मध्य प्रदेश के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना सरकार के लिए अब जरूरी हो जाता है। बहुत सी योजनाएं हैं जिन्हें जमीनी स्तर पर पहुंचाना बेहद जरूरी है। ऐसे में अब कमान उन दिग्गजों के हाथ में, उन जनप्रतिनिधियों के हाथ में जिन पर जनता ने विश्वास किया है, और इसी विश्वास के साथ अब जो कमान है उन दिग्गज चेहरों को, उन नए चेहरों को सौंप दी गई है, जिससे उम्मीद यही है कि अब आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश कई गुना आगे बढ़े, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच से कह चुके हैं कि भारत का विकास सबके साथ मिलकर यहां पर होता है, और यही विश्वास जो है वो हर बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक, नेता, जनप्रतिनिधि, दिग्गज, आम से लेकर खास तक में दिखाई देता है। और मध्य प्रदेश का जब जिक्र किया जाता है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से जनता के बीच में लगातार अपना विश्वास कायम किया है, और एक बार फिर से जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता, जिसे देश का दिल कहा जाता है, उसने एक बार फिर से ये कमान यहाँ पर सौंपी है बीजेपी के हाथ में, और मोहन यादव मंत्रिमंडल का ये विस्तार इस वक्त भी जारी है। श्रीमती कृष्णा गौर, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं।
तो मध्य प्रदेश राजभवन में मोहन यादव की कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी सीधी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ इस वक्त भी दिला रहे हैं। सीएम ने राज्यपाल से सुबह मुलाकात भी की और मंत्री बनने वाले विधायकों की लिस्ट, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया की तहत सौंपी जाती है, उसे पहले सौंपा गया और उसके बाद अब ये पूरी तस्वीर आपके सामने। नेतृत्व में नई सरकार बनने के 12 दिन के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज दोपहर 3:30 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आज सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है और उन्हें नए मंत्रियों की लिस्ट भी सौंपी गई है। खबर यह है कि आज 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उनमें 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ और 10 विधायक राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। आज सुबह मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है, उन्हें नए बनने वाले मंत्रियों की लिस्ट भी सौंपी है। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, प्रद्युमन सिंह तोमर जैसे बड़े नामों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो मंत्रियों की लिस्ट सौंपी गई है राज्यपाल को। ये तमाम वो संभावित चेहरे आप देख पा रहे हैं दूसरी स्क्रीन में, कौन कौन से कैबिनेट में आज शामिल हो सकते हैं। और मनोज हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। मनोज, कब तक मंत्रिमंडल जो है उसकी विस्तार आज होने वाला है 12 दिनों के बाद, लेकिन कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है? आज 3:30 बजे शपथ लेंगे और 28 नामों की सूची दी गई है। देखिए, एक सबसे बड़ा अहम फैसला था पार्टी का कि जो पार्टी की जो सांसद भेजे गए थे, जिनको एक बीजेपी का जो संगठन है और बीजेपी की खासतौर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना गया था शुरुआत में, जब 39 सीटें 39 और 39 78 सीटें जब दी गई थी और उसमें बीजेपी के सांसदों को यहाँ उतारा गया था, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ उतारा गया था, बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया था। तो ये खबर है कि इन 28 मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी की जो महासचिव है वो भी मंत्री बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये जो नरेंद्र सिंह तोमर तो विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, प्रहलाद पटेल, उनका भी नाम है इसमें लिस्ट में, तो दोनों मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी विधायक आए थे, बाकी सांसद जो आए थे, उनमें उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, इनका नाम भी है, राकेश सिंह का भी नाम है जो जबलपुर से चुनाव जीते हैं और पूर्व सांसद थे। तो इनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो करीबी लोग हैं, गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन सबके नाम इसमें है। लेकिन पार्टी की तरफ से जो एक बात देखी गई है कि अभी जो लिस्ट है उसमें करण सिंह वर्मा जैसे एक नाम है जो कई बार चुनाव जीते, ईमानदार छवि, और जिनको इसके पहले मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। पार्टी ने उनके काम को देखा है और ऐसे नामों को भी